हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश शर्मा है। मेरे चैनल आरडी शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज पूरी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से होगा, क्या पूछा गया है हमसे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, फॉर योर आंसर्स। अब अगर हम इसमें देखें तो हमसे ये पूछा गया है कि ऐसे ये जो पॉलिनोमियल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हमें बताना है कि इनके वेरिएबल 1 हैं या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, इनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस में 7, ये लिखा हुआ है। अब आप इसमें देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, सपोज करो यहाँ पर जैसे हम नंबर ले लें 4x, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, और ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यही वेरिएबल हमें बताना है कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं या फिर 2 वेरिएबल्स हैं या फिर 1 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर क्या है, सारी के सारी पावर्स होल नंबर्स में है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, ये भी x है यानी कि वेरिएबल एक है, यहाँ भी वेरिएबल इसी तरीके का है यानी कि वेरिएबल सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल है वो कितने हैं, 1 वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी कि ये पूरा के पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पर, y² प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको भी क्या कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसमें भी क्या है कि 1 वेरिएबल है। अब आप कहोगे 1 वेरिएबल कैसे है, यहाँ तो हमें y देखने के लिए मिल रहा है पर यहाँ पर हमें y देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ y है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, y है, और इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ पावर क्या है, 0 है। अब किसी भी वेरिएबल हो या फिर कोफिशिएंट हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 आ जाती है तो उसका मतलब क्या है कि उस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, और √2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये √2 लिखा हुआ है। तो मैं क्या मान सकता हूँ यहाँ पर कि इसके साथ क्या है, y है और उसके ऊपर पावर क्या है, 0 है। तो देखो, इसमें भी वेरिएबल y है और यहाँ भी वेरिएबल y है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल कैसा है, 1 वेरिएबल है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे कि ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये जो है ये लिखा हुआ है 3t प्लस में t√2। अब आप कहोगे देखो, यहाँ पर ये t तो है पर इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये अंडर रूट में वैल्यू नहीं लिखनी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t अपॉन में इस तरीके से, t की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 3t, यहाँ प्लस का साइन मान लो, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि t है, दोनों में वेरिएबल तो सेम है, पर अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और इस तरीके से चले जा सकते हैं कहीं भी अनंत तक। तो आप इसमें देखोगे कि ये जो 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, बटे में है, आप कह सकते हो ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है। तो पावर जो है वो बटे में नहीं हो सकती, ठीक है। अगर पावर बटे में है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पावर है वो तो होल नंबर में है नहीं, यानी कि जब पावर होल नंबर में नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसमें वेरिएबल तो 1 है, यानी कि t इसमें है, t इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, इट इज ए 1 वेरिएबल, वेरिएबल कैसा है इसमें, 1 है। पर अगर हम बात करें बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर इज नॉट ए होल नंबर, यानी कि जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। बिल्कुल सेम अगर हम इसमें देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर रीजन नहीं लिखा, इसी रीजन को आप यहाँ पर दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको करोगे कैसे, ये y लिखा हुआ है,
ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस वाई 2 और y की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब कहोगे ये -1 कैसे लिखा है, आप मान लो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है मेरे पास 2 और y, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/y ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 2 ऐसे कैसे ये, अब पावर में वाले क्वेश्चन जब हमने एक्सरसाइज 1.6 की थी तो उसमें भी हमने देखा था कि जब भी पावर इस तरीके से कोई भी वेरिएबल जो है वो नीचे है, अगर आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो इसकी जो पावर्स होती हैं मान लो वो किस में हो जाती हैं, माइनस में हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y लिखेंगे और ये क्या है 1 है, यानी कि ये हो जाएगा, इसके ऊपर पावर 1 मान सकते हो और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर -1 ये हो जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखोगे कि वेरिएबल तो सेम है, इसमें भी y है इसमें भी y है, पर यहाँ पर जो y की पावर है वो पावर किस में है, होल नंबर में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल तो इसमें 1 है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आप रीजन में क्या लिख दोगे, यही जो रीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 10, दूसरा वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 10, ठीक है, तीसरा वेरिएबल है इसके ऊपर है पावर 50। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक, इसके ऊपर पावर 3 है, सॉरी इसके ऊपर पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये पॉलिनोमियल तो है पर इसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी कि ये कैसे हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो x² है, x² कहाँ पर है, देखें तो एक यहाँ पर है x², एक यहाँ पर है x², एक यहाँ पर है x², इसमें तो हमें x² दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है इसमें कि x² का कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 4x² मान लेते हैं इस बार, तो ये क्या हो गया, ये कॉफिशिएंट और ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो हमें वही बताना है कि x² जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो x² है, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट क्या है। ठीक है, इसका अगर हम कॉफिशिएंट देखें तो इस x² के साथ में कोई भी डिजिट नहीं है, जिसके साथ कोई डिजिट नहीं आती उसको हम क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, 1 है यहाँ पर, और आप देखोगे इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x² है उसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से। इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, ये भी x² है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है x², ये लिखा हमने x², इसका कॉफिशिएंट आप देखोगे इसके आगे क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका कॉफिशिएंट -1 होगा इस तरीके से। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा के पूरा x² है और इसके साथ अगर आप देखोगे तो इसके साथ कौन सी डिजिट है, ये पूरी डिजिट है। ये पूरी डिजिट जो है वो x² का कॉफिशिएंट है, यानी कि हम लिख देंगे कि यहाँ पर x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, π/2, ये x² का कॉफिशिएंट है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर तो x² है ही नहीं, पर हम मान लेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सपोज कर लेंगे। सपोज कैसे करेंगे, मानो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0x² प्लस √2x-1, इस वाली डिजिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने क्या मान लिया कि ये एक 0 है। ठीक है, अब ये तो हो गया वेरिएबल और ये क्या हो गया, कॉफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 टर्म लिखने हैं।
दो टर्म किस तरीके के लिखने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल्स देने हैं हमें, ठीक है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि बिनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक है। बिनोमियल में क्या होता है, टर्म दो होती हैं, ठीक है। दो टर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस में 3, कोई भी दे सकते हो आप, इसके इन्फिनिटी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई कमी नहीं है इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया और इसमें कितना कहा है कि बिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं डिग्री रख देता हूँ 35, डिग्री मतलब पावर आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ 3 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, किसी भी तरीके से। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इन्होंने एक पूछा है, ठीक है। मैं एक और लिख के आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं x की पावर 35 प्लस में, यहाँ 3 की जगह और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से बिनोमियल है, ठीक है। और इसमें भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल में जो जिसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर 35 है। अब यहाँ पर एक मोनोमियल देना है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म होती है, एक टर्म कुछ भी मान सकते हो, जैसे मान लो यहाँ लिख दूं मैं 4x, ठीक है। तो 4x लिख दिया, ये एक टर्म हो गई, और इसमें डिग्री कितनी रखनी है, 100, तो इसमें मैं इस तरीके से 100 रख देता हूँ। या फिर आप लिख सकते हो 3x 100, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो x 100, ठीक है। एग्जाम्पल एक बताना है, मैंने यहाँ पर आपको 2 से 3 एग्जाम्पल्स बता दिए, आप कोई सा भी यूज करके एक लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, यहाँ मैं बोर्ड कम पड़ गया, इसकी वजह से यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, अभी मैं 2 को और लिख दूंगा ऊपर। पहले इन 2 को समझ लेते हैं कि इनको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसमें हमें बतानी है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, ठीक है। तो देखो हमें हाईएस्ट डिग्री अगर हम देखें तो इसमें कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो कितनी दिखाई दे रही है हमें, हाईएस्ट 2 दिखाई दे रही है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिख देते हैं द डिग्री ऑफ, यहाँ लिखो द डिग्री ऑफ, ठीक है। यहाँ पर यही लिख देते हैं हम, ठीक है। ये आंसर लिखना, आप पहले क्वेश्चन लिखना और फिर उसके नीचे आंसर लिखना इस तरीके से, प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x, ये लिख दिया, ठीक है। इज डिग्री कितनी थी, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। इसी तरीके से अब अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये है यहाँ पर, और इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिखना आप, द डिग्री ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं 4 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार। इसके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में 4, ये लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, ये लिखा हुआ। इसमें भी हमें बताना है, इसमें अगर हम हाईएस्ट पावर देखें तो कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, इसमें भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज कितनी है, 2। तो इसमें भी हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस एक्स, 1 लिखा है और प्लस लिखा है और x लिखा है। इसमें भी आपको बतानी है कितनी डिग्री है। अब आप देखो इसमें अगर हम देखें तो x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके हम ऊपर पावर मान लेते हैं 1। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे द
डिग्री ऑफ 1 प्लस एक्स इज, कितनी डिग्री हो जाएगी इसमें 1। तो यहाँ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ लिखा हुआ है 3t। ठीक है, देखो 3t, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो t के ऊपर कोई पावर नहीं है, हम क्या मान लेते हैं 1। इसी तरीके से लिखते हैं द डिग्री ऑफ 3t इज, आप लिखोगे 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, यानी कि इसका 6 पार्ट है। यहाँ लिखा हुआ है r की पावर 2, r की पावर 2, r की पावर 2 का मतलब भी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ r की पावर 2। यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो इसकी हम क्या करेंगे कि आप कह दो कि इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2 है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, 7 नंबर इसका, इसमें लिखा है 7 एक्स की पावर 3। यहाँ लिखा है 7 एक्स की पावर 3। इसमें अगर हम हाईएस्ट डिग्री देखें तो कितनी है 3, तो यहाँ पर लिख दोगे द डिग्री ऑफ 7 की पावर 7 एक्स की पावर 3 इज 3। ठीक है, तो सबकी हमने क्या बता दी यहाँ पर, डिग्री इस तरीके से बता दी। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर खत्म होती है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।